जय श्री हरि। ये वीडियो है केतु और मार्स के, मंगल के सिंह राशि के ट्रांजिट के बारे में। अभी आप लोगों को पता ही होगा मेरे पिछले शॉर्ट वीडियो से कि मंगल आ चुके हैं 7 जून से सिंह राशि में, एंड वहां पर पहले से ही केतु थे। तो केतु और मंगल का योग बन गया। ये रहने वाला है आपका 28 जुलाई तक। तो क्या कुछ करना है जिससे आप थोड़े से बच सके इस योग के नेगेटिव प्रभाव से। लोग इसे पिशाच योग के नाम से भी जानते हैं। एंड ऐसा क्यों है, इसे इतना ज्यादा नेगेटिव या खतरनाक क्यों समझा जाता है, आइए उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जो सिंह राशि होती है वो एक अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व मतलब फायर एलिमेंट की राशि है। और जो हमारा मंगल होता है, आप सबको पता ही होगा कि मंगल अग्रेशन के कारक है, अग्नि के कारक है। तो हर गर्म चीज आप मंगल से एसोसिएट करते हो, रिलेट करते हो। तो मंगल भी गर्म है एंड आपकी सिंह राशि भी अग्नि तत्व की हो गई। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा उस जगह को और गर्म कर रहे हैं, सिंह राशि में और गर्माहट बढ़ा रहे हैं। पर चेरी ऑन द केक का काम कर रहा है यहाँ पर केतु, क्योंकि केतु पहले से है जो, केतु भी गर्म स्वभाव के होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। और वो जैसे वोल्केनो की गर्माहट होती है ना, केतु इज जस्ट लाइक अ वोल्केनो। तो यहाँ पर अगर तीनों गर्म चीज का संयोग बन जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विकराल रूप दिखाता है, दर्शाता है, जिसे हम लोग अवॉइड करना ही पसंद करेंगे। तो जिनके कुंडली में अगर जिनके कुंडली में सिंह राशि में अगर केतु बैठे हैं या मंगल बैठा है या दोनों ही बैठे हैं, तो उनकी तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजिट में, गोचर में ये एक्टिवेट हो रहा है। एंड एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है कि ये जो बता रहा है गर्माहट, गर्मी, ऐसी ही आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिल सकती हैं। एक्सपीरियंसेस इन द सेंस कि गर्माहट किस किस चीज में आपको फील होती है, आप सोच के देखिए। जब कभी अग्निकांड होता है, मतलब फायर, अगर एक्सीडेंट होता है, कोई जल जाता है, कोई किचन में काम कर रहा है जल जाता है, या कोई और मशीन से कोई काम कर रहा है उससे जल जाता है, या अग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़े ना, आप एकदम से गर्म फील करने लग जाते हो बहुत ज्यादा। आप फिजिकली गर्म फील करते हो कि अंदर से आग बबूला होते हो ना, जिसे अग्रेशन हम लोग कहते हैं। तो ऐसी सी परिस्थितियां कुछ आपकी क्रिएट हो जाएंगी उस बॉक्स से रिलेटेड, जिस बॉक्स में आपका ये योग बन रहा है। अब हम लोग एक एक कर कर, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है तो इसमें हम लोग समझेंगे एक एक बॉक्स के बारे में कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो किस बॉक्स में है, वो बॉक्स तो एक्टिवेट हो जाएगा और उससे क्या प्रभाव, क्या रिजल्ट आपको आएंगे, मिलेंगे। बट उसके पहले, अगर आपके चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है तो भी आपका जहां पर लियो राशि होगा, आपके चार्ट में जिस जगह पर लियो राशि होगा, वो एक्टिवेट होने वाला है नेगेटिवली, क्योंकि उसकी गर्माहट इतनी बढ़ गई है कि जहां कहीं भी आपके चार्ट में लियो राशि बैठी होगी, उसके संदर्भ में आप इस समय पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पंगा ले नहीं सकते हैं, तो बचाव एक तरीके से अपना करना है। तो सभी के लिए ये लागू हो जाएगा जिनकी ये कॉम्बिनेशन है, और जिनके ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं उनको भी ये टेक केयर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जिनका चंद्र राशि लियो है, अगर आपकी सिंह राशि, आपकी मून साइन सिंह राशि है, तो आप सजग हो जाइए, बिल्कुल भी सतर्क हो जाइए। किसी से भी लड़ाई झगड़े, बिल्कुल भी पंगा मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप इस जो ये पीरियड है 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक का, इसमें हाइबरनेशन में चले जाइए, मतलब कि आप अपने घर में ही बंद रहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा उछल कूद नहीं करना है। अगर लग्न है आपका फर्स्ट हाउस में, अगर आपका लियो है, सिंह राशि है, तो भी आपको ऐसा ही करना चाहिए, कुछ बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एंड फिजिकली आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए।
कंफर्टेबल सिचुएशन, जैसे आप घर में रहते हो या अपने ऑफिस में हो, कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए। ज़्यादा एडवेंचर या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने को अवॉइड कीजिए जिसमें आपका फिजिकली प्रेजेंस वहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। लड़ाई झगड़े में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है ना, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। अब हम लोग समझते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में आपका लियो साइन है, चाहे वहां पर केतु और मंगल बैठे हैं या नहीं है, तो भी आपको टेक केयर करना है अपने हेल्थ का। आपको इस टाइम पर हेल्थ इशू आ सकते हैं। हेल्थ इशू रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन या ऐसी चीजें, कोई भी आपको एक्सीडेंट टाइप जो आपको जला दे, या अंदर के ऑर्गन्स आपके इन्फ्लेम्ड हो जाए, मतलब जल जाए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका अगर लग्न है तो फिर आपको पूरी तरीके से अपना बचाव करना है, क्योंकि लग्न मतलब आप खुद एट स्टेक हो। तो फिर आप सतर्कता के साथ रहेंगे। एंड बिल्कुल एक तरीके से तपस्या समझ लीजिए कि ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा उछलना इस टाइम पर। अगर सेकंड हाउस में आपके लियो साइन है, सिंह राशि है, तो धन से संबंधित कोई भी डिसीजन इस टाइम पर नहीं लेंगे। कहीं पर पैसे लगाने हैं, कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या कुछ भी जो पैसे से रिलेट कर रहा है, उसका डिसीजन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पैसों को जला सकता है। वैसे ही फैमिली से संबंधित इन द सेंस कि अगर आपको फैमिली बढ़ानी है, आप अगर बच्चा प्लान करना चाहते हो, या फिर आप शादी के लिए प्लान करना चाहते हो, समवेयर जहां पर भी आपको फैमिली में एक मेंबर इंक्रीज करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। ये टाइम पीरियड इतना बढ़िया नहीं है जिसमें आप कुछ भी इस तरीके की चीज के बारे में सोच सको। अगर थर्ड हाउस में आपका लियो है, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि अपने भाई बहन कजिन्स के साथ लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बेटर होगा कि अगर कोई कुछ कह रहा है आपको उल्टी पुल्टी चीजें, तो आप उस समय रिएक्ट ना करें, पेशेंटली हैंडल करें इस टाइम पीरियड को, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। करेक्ट? तो पंगा बिल्कुल नहीं लेना है विथ रिस्पेक्ट टू योर सिबलिंग्स। एंड दूसरी बात ये आ जाती है कि जो शॉर्ट ट्रैवल है, ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत ही सतर्क रहना है। 28 जुलाई तक जब आप ट्रैवल करते हो, तो बिल्कुल सावधानी बरतिए, हड़बड़ी में मत रहिए। एंड किसी भी तरीके का केओस या किसी भी तरीके की ऐसी जो जगह है, सिचुएशन बन जाता है ना, उसमें दिमाग मत लगाइए। आप बचकर निकलने की कोशिश करिएगा वाइल ट्रैवलिंग। कुछ अगर बातचीत हो जाए, होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कमेंट पास हो जाता है, तो इग्नोर करिए एंड समझिए कि ये क्रूशियल पीरियड है आपके लिए। देन फोर्थ हाउस में अगर किसी का लियो है, तो आपको अपने घर में ही बचकर रहना है। कैसे घर में बच के? इसका मतलब यही है कि जहां पर भी जलने की चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका किचन एंड आपका मंदिर, मंदिर में आप दिया लगाते हो एंड किचन में आप खाना बनाते हो, तो इन दो जगहों पे आपको बिल्कुल सतर्कता बरतनी है कि वहां पर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, फायर केसेस ना हो पाए। फायर के साथ बहुत ही ज्यादा अपने घर को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसका मतलब है कि आपको ध्यान देना है कि कोई फायर एक्सीडेंट आपके घर पर ना हो पाए। करेक्ट? ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आपके ग्रह अगर फेवर में नहीं होंगे, कैसे भी करके अगर वो खराब हो गए, तो इसमें आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जो आप इंसिडेंट्स, अभी एक एक्सीडेंट सुनने में आया जिसमें घर पे आग लग गया एंड लोगों को छलांग लगानी पड़ी और उसमें डेथ भी हो गया। तो ऐसे सब सिचुएशंस अराइज होते हैं, अग्निकांड वाले सिचुएशन अराइज होते हैं फोर्थ हाउस में। डरने की बात नहीं है, ऐसा सबके साथ नहीं होगा। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर आप प्रिकॉशन लेते हो, अगर आप सतर्क रहते हो, तो एक एक्स्ट्रा कुशन, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपके पास रहती है, जिससे आप बेटर फील करते हो। फोर्थ हाउस इज ऑफ योर मदर ऑल्सो। अपनी मदर का ख्याल रखिए। आपकी मदर को किसी भी तरीके का अगर हेल्थ इशू है, इन्फ्लेमेशन है, या तो फिर उनका पूरा ध्यान दीजिए कि वो इस तरीके के चपेट में ना आ पाए जो फायर रिलेटेड मैं बता रहा हूँ।
देन फिफ्थ हाउस में अगर आपका लियो है, अगर पांचवें घर में आपका लियो साइन आता है, तो फिर आपको बच्चों से, आपके अगर बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। वो कहीं जल ना जाए, उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरीके का। एंड अगर आप कोई हॉबी परसू करते हैं, हॉबी जैसे कि कोई बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, डांस करता है ना, तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा कैजुअली, मतलब थोड़ा सा और आप उसको शांति से हैंडल करिए। मतलब है कि इसमें ज्यादा उत्सुकता मत दिखाइए, एक्साइटमेंट मत दिखाइए, जब तक ये 28 जुलाई पास नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, चला नहीं जाता। तब तक आप अपने इस हॉबी को अगर मंदा चलाएंगे, या तो कहेंगे कि इसको परसू मत कीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत बन जाती हैं। करेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं कह रहा हूँ हॉबी तो आप परसू कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्सुकता मत दिखाइए, एडवेंचर उसमें ट्राई मत कीजिएगा, हल्का रखिएगा ना, स्लो पेस्ड, ग्रेजुअली आप उसमें उसको परसू कीजिए। एंड हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इट्स बेटर टू अवॉइड। देन अगर सिक्स्थ हाउस में आपका लियो साइन है, सिंह राशि, तो सिक्स्थ हाउस है आपके सर्विसेज की, जॉब की। तो जॉब में आपको बिल्कुल शांत रहना है। जॉब तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो कि इतने दिनों के लिए आप जॉब पर गए ही नहीं, पैसे कट जाएंगे। तो उसके लिए आप जॉब पर जाइए, लेकिन जॉब पर किसी के साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि ये फिर आपको अग्रेसिव बना देगा। एंड देन आप ऐसी कुछ बातें कह दोगे या ऐसे कदम उठा लोगे जो आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा, आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो इट्स बेटर टू कीप शट एंड एकदम कूल हेडेड होकर अपने जॉब में आपको रहना है। मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है इस दौरान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। हो सकता है आपके ऊपर कोई एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, आपकी कुंडली में कुछ आपका ऐसा बचाव करने वाला प्लैनेट है जिससे आपका ये बचाव हो जाएगा। लेकिन सतर्कता इज ऑलवेज बेटर, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर ना देन क्योर। सो जॉब में जब आप जाएंगे तो सतर्क रहेंगे एंड बिल्कुल भी पंगा नहीं लेंगे। देन सेवेंथ हाउस आता है, अगर आपका लियो साइन सेवेंथ हाउस में, तो अपने स्पाउस, आपका जो भी है, हस्बैंड है या वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, किसी भी तरीके का पार्टनर, उसके साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जब आप वाद विवाद करोगे तो ऐसी स्थिति अराइज हो सकती है जिसमें आपका ही घाटा हो सकेगा, आपका ही घाटा हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि आपके उस हाउस में है लियो साइन। तो ये आपको बर्बाद करेगा, आपको जलाएगा। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज को समझ गए हैं, तो इस परिस्थिति पे आप वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। देन ये क्लाइंट्स को भी, कस्टमर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने कस्टमर के साथ भी आप झगड़ा झंझट कुछ भी मत कीजिएगा, अवॉइड ड्यूरिंग दिस टाइम। वैसे तो हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए, बट इस टाइम पे स्पेशल प्रिकॉशन। देन अगर एट्थ हाउस में अगर आपका लियो साइन आता है, तो बी वेरी माइंडफुल, आप बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। ये एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट्स जो सडन इवेंट होता है कुछ भी, तो इसमें बहुत सतर्क रहना है आपको। अगर आप ड्राइव करते हैं, अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं, तो बिल्कुल भी रोड रेज नहीं करेंगे एंड आराम से गाड़ी चलाएंगे, हड़बड़ी में कभी नहीं रहेंगे, भले आपका कुछ मिस हो जाए, बट इसमें हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। एंड दूसरी ये बात है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, अगर आप शेफ हैं या जो भी आपका वर्किंग स्पेस है वहां पर फायर का यूज है अगर, तो वहां बहुत सतर्क होकर और ऑल प्रिकॉशनरी मेजर लेकर, जो आपका आउटफिट है जो पहनते हैं वो सब आप ध्यान में रखिए, कि जिससे कोई भी अगर हादसा होता है तो आपका बचाव हो जाए। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स एक्सीडेंट्स, सो आपका ये अ, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बचा के रखो। देन अगर नाइन्थ हाउस में लियो साइन है, तो नाइन्थ हाउस है आपका धर्म, कर्म, गुरु एंड हायर लर्निंग का। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप हायर लर्निंग करते हो, तो
उस संदर्भ में जब आप इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, वहां पर कुछ मिस हैपनिंग से आपको बचना है। वहां पर वाद विवाद ना हो कोई भी। आप अपने गुरु के साथ कोई भी पंगा मत लीजिए इस टाइम पर। अगर नाइन्थ हाउस में आपके लियो साइन है, तो आप अपने जो टीचर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके साथ कोई भी वाद विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें लेने का देना आपको पड़ जाएगा। बाद में ये आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा। एंड लॉन्ग जर्नीज जो है वो अवॉइड कीजिएगा। 28 जुलाई तक लॉन्ग जर्नी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर यू। यह प्रिकॉशनरी मेजर है हम लोगों का, जिससे हम अपने आप को और अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं। एंड देन अगर 10th हाउस में आपका लियो साइन है, 10th हाउस में सिंह राशि है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि करियर में कुछ वाद विवाद या एक्सीडेंट या फिर कोई बड़े डिसीजंस आप मत लीजिए, जिससे ये सारी चीजें आपको एक शॉक की तरह मिले। तो अपने करियर में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आप करियर इन द सेंस आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, ये दोनों पे ही लागू होगा। प्लस ये उस पे लागू होगा कि अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन या कुछ न्यू आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ न्यू डिसीजन लेने जा रहे हो, तो वो आपको जला सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा फायर हो चुका है आपके 10th हाउस में। वहां पर गोचर के तहत सिंह राशि में मंगल जो कि गर्म, एंड देन केतु जो कि और भी गर्म, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा आप वेट कीजिए एंड चीजों को पोस्टपोन कीजिए। देन अगर आपके 11th हाउस में आ रहा है ये कॉम्बिनेशन लियो में, 11th हाउस में अगर आपकी सिंह राशि आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े भाई, बड़े सिबलिंग्स जो हैं, एंड आपका जो भी नेटवर्क है, जिनके साथ आप क्लबिंग करते हो या जिनके साथ घूमने फिरने जाते हो, जिनके साथ बात बात करते हो, उनके साथ बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना है। हो सके तो उनको अवॉइड कीजिए, मिलिए ही मत इस दौरान, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे अराइज हो ही जाती है, जब आप मिलते हो, तो बात का बतंगड़ बनना और भी इजी हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइडेबल नहीं है सिचुएशन, तो मिलिए, बट सतर्कता के साथ मिलिए। ध्यान दीजिएगा कि आपको किन चीजों का टेक केयर करना है। उनके साथ जब आप क्लबिंग कर रहे हैं, जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ही पेशेंटली सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है। करेक्ट? किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो उसको थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए। बड़ा पैसा मत लगाइए। अगर 12th हाउस में आपका लियो साइन है, तो फिर आपको जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, जो खर्चे आप कर रहे हैं, उसको कृपया करके कंट्रोल में रखिए, या हो सके तो बिल्कुल भी अपना लॉकर बंद कर दीजिए कि आप कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे 28 जुलाई तक। क्यों? क्योंकि इस ये जो खर्चा आप करते जाओगे, ये खर्चा आपको जला के रख देगा। ये कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में बहुत बड़ा होल कर देगा, जिसके वजह से आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस इफ योर लियो साइन इज इन 12th हाउस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाकर, सोच विचार के साथ ही कोई एक्शन आपको लेना है। जो एक्सपेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेंस आपको लगता है कि ये तो मैं किसी अनप्रेडिक्टेबल चीज पर लगा नहीं रहा हूँ, ये एक्सपेंस तो इस जरूरी चीज के लिए है, वो आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई नई चीज है, किसी नई चीज पर दिमाग लगा रहे हो, तो उसमें प्लीज अवॉइड कीजिए एक्सपेंसेस। किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वहां से मुझे प्रॉफिट मिलेगा बाद में, ऐसा कोई स्कीम बता रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके सामने, तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिए या स्थगित कीजिए, पोस्टपोन कीजिए टिल 28 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हॉस्पिटल में काम करते हैं या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है किसी वजह से, तो वहां पर भी आपको सतर्क रहना है कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। आप ये जो मैंने 12 के 12 हाउसेस बताए आपको, कि आपका लियो साइन जहां पर आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, इसका ये मतलब है क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, किस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो। इस 51 डेज अप्रॉक्स का जो टाइम है, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक का, इस दौरान आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। मेरे मेरी बात अगर आप मानोगे, तो
किसी के साथ भी आप वाद विवाद में मत पड़िए। अवॉइड एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन को अवॉइड कीजिए। अपने आप को नीचे रखिए इस टाइम पे। जैसे होता है ना, कोई कुछ बोल के चला गया, मैं उससे कम थोड़ी हूँ, मैं कैसे सुन लूंगा। तो ये सारी चीजों को अभी पीछे रखिए, क्योंकि ये आपके हित में ही रहेगा। आप देखिएगा, इफ यू विल नॉट काउंटर, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो अपने आप चीजें आपके हिसाब से ही सेट हो जाएंगी। एंड ये करके देखिएगा। कुछ रेमेडीज हैं जिनको आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बचाव हो जाएगा और भी अच्छे से। वो रेमेडीज ये हैं कि आप रोज हनुमान चालीसा से अपना दिन स्टार्ट कीजिए। रोज हनुमान चालीसा सुनिए। एंड देन नहाने के बाद भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। हनुमान चालीसा अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, छोटा वाला हनुमान चालीसा जो आता है। करेक्ट। दूसरा, आप हर ट्यूसडे आप एक मैच बॉक्स अपने घर से ले जाइए एंड हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरण के पास आप उसको छोड़ के आ जाइए। ऐसा करते हुए कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना, बस ये याद रखिएगा। जब आप छोड़कर आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दैट्स इट। तो ये बहुत ही छोटे एंड दो उपाय हैं। हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए इफ एवरी डे पॉसिबल। तो रोज हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। कैसे दर्शन करते हैं हनुमान जी को? जब आप देखते हो, उनको अच्छे से घूरना है, स्टेयर कीजिए, आंखों से पान करना है उनको देखते हुए। ब्रीद इन करना है, सिर्फ ब्रीद इन पे फोकस आपको करना है ना, ब्रीद आउट पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। ब्रीद इन पे बस फोकस करना है। उनके चेहरे को देखिए एंड इनहेल, उनके चेहरे को देखिए एंड इनहेल, उनके चेहरे को देखिए एंड इनहेल। ऐसा आपको कम से कम 9 टाइम्स करना है। आप 9 टाइम्स करेंगे, आप देखेंगे यू आर फुल विथ एनर्जी, कॉन्फिडेंस, एंड आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई है, ऐसा आपको फील होगा। करके देखिएगा। सो ये बहुत ही छोटे उपाय हैं एंड इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक लाइट है ना, ज्योतिष एक ज्योति है, जिससे आपको अपने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। ईश्वर तक आप कब पहुंचते हो? जब आप एकदम अच्छे कंडीशन में रहते हो। करेक्ट। सो हम लोग वो गाइडेंस देते हैं विथ यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, जिससे आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक कॉन्शियस लिविंग वाले स्टेट में आप रह पाते हो। कॉन्शियस लिविंग का स्टेट ये हो गया कि जैसे अब मुझे पता है कि ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमारा बचाव हो जाए। सिर्फ आप ही मत करिए, आप अपने परिवारजनों को भी बोलिए, उनको उनसे भी करवाइए। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एंड इजीली आप बहुत बड़ी नेगेटिव हादसों को आप अवॉइड कर सकते हो, या उसको आप जंप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो अपने लाइफ में। बस इतना सा ध्यान रखकर कॉन्शियसली आप अगर अपने जीवन को जीते हो तो एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग लाइट, इज अ गाइडिंग फोर्स। इसका यूज कीजिए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट में एक बार जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी को